नमस्कार दोस्तों। मैं निरंतर आपकी सेवा के लिए आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ। मैंने बास्केटबॉल से संबंधित 2 पार्टों की सीरीज बनाई थी। ये दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर देखकर वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, बास्केटबॉल खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, मैंने सभी प्रश्नों का समावेश इनमें कर दिया है और मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं होगा। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शिफ्टिंग का संबंध है। तो दोस्तों, शिफ्टिंग का जो संबंध होता है ये शब्दावली होती है, बास्केटबॉल में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 सेट शॉट किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, सेट शॉट जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सेट शॉट जो है बास्केट से एक निश्चित दूरी से खड़े होकर स्थिर अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालकर अंक अर्जित करने हेतु लगाया गया शॉट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट बास्केटबॉल से में किया जाता है इसका प्रयोग। और दोस्तों, फास्ट ब्रेक जो है एक ऐसी शैली होती है जो विरोधी की रक्षा पंक्ति में तेज़ी से भेदने का प्रयास किया जाता है इसमें। यानी जो विरोधी टीम होती है उसकी रक्षा पंक्ति को तेज़ी से भेदने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कार्यनीति शीघ्रगामी विश्राम किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, इसको फास्ट ब्रेक को ही शीघ्रगामी विश्राम कहा जाता है। इसको इस तरह से भी पूछा गया है और पूछा जाता रहा है और पूछा जा सकता है। तो ये बास्केटबॉल से संबंधित ही है। क्वेश्चन नंबर 25 अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर एरो का संबंध भी किस खेल में किया जाता है ये बताना है हमें। तो इसका जो संबंध है वो बास्केटबॉल में ही किया जाता है। ये भी बास्केटबॉल शब्दावली होती है। क्वेश्चन नंबर 26 बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहली शब्दावली है रिबाउंड, दूसरी है थ्रो इन, तीसरी है ड्रिबलिंग और चौथी है मल्टीपल फाउल। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं ई पार्ट करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो इसमें देखिए, जैसे रिबाउंड है, रिबाउंड जो है जब बॉल बैकबोर्ड या बास्केट से टकराकर वापस आती है तो उसे रिबाउंड कहा जाता है। और दूसरा है थ्रो इन। थ्रो इन में क्या होता है, जब गेंद एक बार कोर्ट से बाहर चली जाए तो फिर दोबारा से खेलने के लिए उसको थ्रो इन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ड्रिबलिंग। और इस शब्द का अर्थ जो है बॉल को आगे लेकर बढ़ना होता है, बॉल को आगे लेकर बढ़ना होता है। मल्टीपल फाउल का मतलब जब है जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर विरोधी पर फाउल करें तो उसे मल्टीपल फाउल कहा जाता है। तो ये उपरोक्त सभी बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बास्केटबॉल खेल से संबंधित अन्य शब्दावली कौन सी हैं। ये देखिए, अन्य शब्दावली हैं मल्टीपल थ्रोज, ये भी है, डेड बॉल भी है, पॉइंट भी है और आउट ऑफ बाउंड्स भी है। यानी उपरोक्त सभी सही हैं। तो ई पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है। तो जो होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है, यानी 40 सेंटीमीटर होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट तकनीकी अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। ये बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम बात होती है। क्वेश्चन नंबर 30 बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र कितना होता है। तो जो होता है इसमें करेक्ट आंसर है 6.75 मीटर। पहले ये 6.25 मीटर था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार इसको चेंज करके 6.75 मीटर कर दिया गया है। और अब 30 सेकंड के स्थान के नियम के स्थान पर 24 सेकंड का नियम लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि बाधाओं को आपको रोकना चाहिए? यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उससे उसे कैसे चढ़ना है यह सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। बिल्कुल सही बात है ये। अगर रुकावट किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट आती है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उस वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। तो ये बात जो है डी पार्ट माइकल जॉर्डन ने की थी। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। शुक्रिया इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 32, बास्केटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 1936 ईस्वी में। ये बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, बर्लिन जर्मनी में। तब ओलंपिक खेलों में पहली बार बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एशियाई खेलों में बास्केटबॉल खेल को कब शामिल किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है 1951 ईस्वी में शामिल किया गया था। और ये एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुए थे। उस समय पहली बार ही एशियाई खेलों में इसे शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है SM अर्जुन राजा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर देखिए, बास्केटबॉल से संबंधित जितने भी अन्य प्रमुख कप हैं उन पर एक नज़र मार लेते हैं। फीफा एशिया कप है, टोड मेमोरियल ट्रॉफी है, BC गुप्ता ट्रॉफी है, विलियम जोन्स कप है, यूरोपियन कप है, अमेरिका कप है, सर्विसेज कप है ट्रॉफी है, प्रिंस वसालत ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है, बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप है। ये सभी बास्केटबॉल खेल से संबंधित प्रमुख कप हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बास्केटबॉल खेल में अर्जुन पुरस्कार जो भारतीय पुरस्कार है वो सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला? तो जो करेक्ट आंसर है ए पार्ट है सरबजीत सिंह को मिला। और 1961 ईस्वी में ये मिला था, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? जो सर्वप्रथम मिला था वो मिला था ए पार्ट करेक्ट आंसर है राम कुमार सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं लोकेंद्र बी, जितेंद्र बी और जयदीप। ये तीनों भारत के उभरते हुए बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और ग्रेटर नोएडा में NBA में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। लोकेंद्र राजस्थान से हैं, जितेंद्र राजस्थान से हैं, जयदीप शायद हरियाणा से हैं। तो ये सभी बास्केटबॉल के उभरते खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 2020 का अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट भृगुवंशी, जो वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में श्री अर्जुन सिंह किस खेल के कोच हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, वर्तमान में श्री अर्जुन सिंह बास्केटबॉल खेल के भारतीय कोच हैं। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चनों की 2 पार्टों की सीरीज थी ये, और इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित और मैथ से संबंधित वीडियो लिंक्स शेयर्स हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। और फ्यूचर में भी नए इस पर फ्यूचर लेकर आने वाले हैं हम। तो हमारे साथ बने रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम तैयारी आपकी बेहतर ढंग से करवा सकें। तो थैंक्स सो मच।